हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी मूवी सॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के बारे में। अभी कुछ ही टाइम पहले इसका एक एनिमे भी रिलीज हुआ है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उसी से मिलती जुलती ये मूवी है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी के शुरू होते ही हम काफी सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि एक लड़के अकीरा के पीछे भाग रहे थे। वो बार बार घड़ी में टाइम देख रहा था कि वो जरूर आज इन ज़ॉम्बीज की वजह से लेट हो जाएगा। इसके बाद कहानी जाती है 1 साल पीछे। आज अकीरा के जॉब का पहला दिन था। उसके नई जॉब लगी थी जिस वजह से अकीरा बहुत खुश था। उसके सारे कलीग्स और उसके बॉस उसका कंपनी में बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। यहाँ पर कोसुकी नाम का एक चीफ था जिसके अंडर में अकीरा को काम करना था। यहाँ पर अकीरा एक अपनी साउरी नाम की कलीग को भी पसंद करने लगा था। अब शाम को अकीरा के कोवर्कर्स उसे वेलकम पार्टी दे रहे थे। यहाँ पर वो काफी सारी बातें आपस में करते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद वो वहाँ से निकलने की सोचता है, लेकिन कोसुकी उसे बताता है कि वो लोग वापस से कंपनी जा रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। अब इससे यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी के सारे वर्कर्स रात को घंटों घंटों तक यहाँ पर काम करते हैं। सबको यहाँ पर ओवर टाइम करना पड़ता है। अब इसके बाद वो लगातार 3-4 दिन काम करने के बाद घर जाता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है। कुछ लोग तो ऑफिस से घर भी नहीं जा पाते थे। कोसुकी बहुत ज्यादा ही खड़ूस था। वो हर बात पर अकीरा पर चिल्लाया करता था। अब अकीरा एक दिन अपने कॉलेज के दोस्त केंचो से मिलता है। वो उसे अपनी जॉब छोड़ देने और अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीने की एडवाइस देता है। उसके दोस्त का काम तो बहुत अच्छा था और वो एक मॉडल की तस्वीर उसे दिखाता है जिसको वो डेट कर रहा था। अब उसकी लाइफ से अकीरा को काफी जेलस फील होती है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। ऑफिस में सिर्फ साउरी ही थी जो उसे समझा करती थी। वो यहाँ पर काम तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जॉब छोड़ भी तो नहीं सकता था क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे उसे इतनी एंजाइटी फील होने लगी थी कि उसे सुसाइड करने का मन करने लगता है। और तभी हम एक दिन अकीरा के पीछे एक ज़ॉम्बी को देखते हैं। अगली सुबह अकीरा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो नीचे उतर कर देखता है कि उसका पड़ोसी किसी इंसान को खा रहा था। वो अकीरा पर अटैक कर देता है और वो उससे बच के भागता है। उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब तो वो काम पर लेट हो ही जाएगा। वो भागते हुए छत पर जाता है और वहाँ से एक बैरियर कूद कर बचकर निकल जाता है। अकीरा के ऊपर से एक प्लेन भी गुजरता है जो कि क्रैश हो गया था। पूरे शहर में तबाही मची हुई थी। काफी सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। मतलब अब अकीरा को काम पर नहीं जाना पड़ेगा। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, चिल्लाने लग जाता है, खुश हो जाता है। अब वो सोचता है कि उसे अब क्या करना है। उसे तो याद ही नहीं था कि उसने अपनी जिंदगी पिछली बार कैसे अपने हिसाब से जी थी। फिर उसे साउरी की टेंशन होती है। वो उसे मैसेज करके पूछता है कि वो कैसी है। साउरी का रिप्लाई आता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अकीरा पाइप के जरिए छत से उतरने लगता है। तभी उसे 2 पड़ोसी दिखाई देते हैं। वो दोनों यहाँ पर छुपे हुए थे। अकीरा कहता है कि वो बाहर जा रहा है और उनके लिए भी वो कुछ खाने को लेकर आएगा। अब वो जल्दी से साइकिल पर बैठकर साउरी के लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर पहुंचकर देखता है कि साउरी बहुत डरी हुई थी। तभी उसे वहाँ पर अपना बॉस दिखाई देता है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी बन चुका था। असल में साउरी का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा था। फोन पर अटैक कर देता है और साउरी किसी तरह से उस ज़ॉम्बी का सर फोड़ देती है, लेकिन अकीरा देखता है कि साउरी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो उसके सामने ही धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाती है और उस पर अटैक करती है। वो उसी हालत में दुखी होकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है और फिर गेट से निकल जाता है। अब जब वो ऊपर अपने घर पर पाइप से चढ़ता है तो वो देखता है कि शायद उसके पड़ोसियों को भी ज़ॉम्बीज ने वहां आकर मार दिया है। अब वो अपने घर पे जाकर डिसाइड करता है कि वो अपनी तरीके से जिंदगी जिएगा। वो उन सभी चीजों को करेगा जो उसने अपने बकेट लिस्ट में शामिल की थी। वो एक कॉपी निकाल कर उसमें 100 चीजों के लिए बकेट लिस्ट बनाता है जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है, और वो उसमें कई सारी चीजें लिखता है जो उसे खुशी देती हैं। अब अगली सुबह सबसे पहले अकीरा अपना रूम साफ करता है और मार्केट में जाकर ढेर सारा खाने पीने का सामान लाता है। उसके बाद अपने बाल कलर करवा लेता है, लेकिन वो तो उसे पसंद ही नहीं आते। वो दोबारा से अपने बाल काले ही करवा लेता है। उसके बाद वो एक बिल्डिंग पर अपनी तस्वीर बनाता है और पटाखों की दुकान पे जाकर काफी सारे पटाखे उठा लाता है। उसके पीछे आते हुए काफी सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं और वो अपनी साइकिल फेंक कर एक बाइक चला के लिए आता है और रात में एक टावर के पास
चाहकर वो सारे पटाखों को छोड़ने लगता है। अब वो एक दिन में ही काफी सारे विशेष पूरी कर चुका था। अब अगली सुबह जब वो उठता है और वो कैंपिंग करता है तो वो देखता है कि उसका सॉस खत्म हो गया। अब वो एक स्टोर पर पहुंचता है जहां उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम शिजुका है। शिजुका से दोस्तों आपको नोबिता की याद जरूर आई होगी। खैर अब वो लड़की उसे काफी सुंदर लगती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे कहती है कि अभी का समय बहुत खराब है, उसे जरूरी चीजें इकट्ठा करनी है। तभी उन्हें बाहर एक आदमी की आवाज आती है। अकीरा उसे बचाने जाता तभी 2 ज़ॉम्बी वहां घुस आते हैं और शिजुका अकेले ही उन ज़ॉम्बी से लड़ जाती है। ये ज़ॉम्बी साउंड का पीछा करते हैं। शिजुका वहां से जाती है तो वो उससे कहता है कि उन्हें शायद साथ रहना चाहिए लेकिन वो उससे मना कर देती है क्योंकि वो एक लापरवाह इंसान है। अब शाम को अकीरा को अपने दोस्त केंचू की याद आती है। वो उसे कॉल करता है और केंचू इस समय होटल में छुपा हुआ था। वो उसे लेने आने के लिए बोलता है लेकिन केंचू को उसकी बात पर यकीन नहीं था। अकीरा अपनी बुलेट लेकर निकल पड़ता है और उसे रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज भी मिलते हैं और वो सीधे जाके होटल पे रुकता है। वो एक ब्लूटूथ निकालता है और उसे चालू करके दूर फेंक देता है। सारे ज़ॉम्बीज उस साउंड के पीछे जाते हैं। वो केंचू के पास पहुंच जाता है। वो उससे अपनी गलतियों की माफी भी मांगता है। केंचू उससे कुछ कह पाता तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तभी ये दोनों वहाँ से भागकर होटल की छत पे चढ़ जाते हैं जिससे ज़ॉम्बीज वहीं रुक जाते हैं। अब दोनों होटल में जाकर पार्टी करते हैं। केंचू को उसकी बकेट लिस्ट भी मिलती है जिस पर वो उसका मजाक उड़ाता है लेकिन वो उसे साथ में मोटिवेट भी करता है क्योंकि अब तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब ये सुनकर वो उस बकेट लिस्ट में लिखता है कि बचपन से उसे सुपर हीरो बनना था जो कि सबकी जान बचाए। अगले दिन केंचू अपने मोबाइल पर देखता है कि पूरे टोक्यो में ये वायरस फैल गया है। अब उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। अकीरा कहता है कि पहले उन्हें मरीन एक्वेरियम जाना है। वहाँ पे एक ऐसा सूट है जिसके अंदर शार्क भी इंसान को नहीं काट सकती। अब अगर ये सूट उससे मिल जाए तो ज़ॉम्बी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब दोनों वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन उससे पहले खाने का सामान लेने एक स्टोर में जाते हैं। स्टोर के बाहर अकीरा को एक कार भी खड़ी मिलती है जिसे ड्राइव करना भी उसके लिस्ट में लिखा था। तभी यहाँ पर एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बैठे लोग ये शहर छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब अकीरा कुछ लोगों को बचाने के लिए स्टोर में बुला लेता है जिसमें वो लड़की शिजुका भी शामिल थी। ये लोग एक ऐसी जगह पर जा रहे थे जहाँ पर इन्हें ज़ॉम्बीज का कोई खतरा नहीं होगा और वो जगह थी मरीन एक्वेरियम जहाँ पर अकीरा भी जाना चाह रहा था। वहाँ लाखों मछलियाँ हैं तो इन्हें खाने की कमी भी नहीं होगी। अब इस ड्राइवर के हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो ये बात सबसे छुपा लेता है। अब शिजुका भी वहाँ सब कुछ चेक करने चली जाती है और वहाँ पे 2 लड़कियाँ एयर होस्टेस थी जिसके साथ ड्रिंक करना अकीरा की बकेट लिस्ट में था। अब ड्रिंक्स के दौरान केंचू इन दोनों लड़कियों से बात करता है और यहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर अकीरा को अच्छा नहीं लगता। वो शिजुका से बात करने जाता है और वो उसे समझाती है कि इस सिचुएशन में उन्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। ये सिचुएशन काफी डेंजरस है और उन्हें कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और तभी वहाँ पे वो ड्राइवर ज़ॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ केंचू उन दोनों लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था। तभी वहाँ पर वो आके उन दोनों लड़कियों को काट लेता है। ये लोग शटर खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन शिजुका को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। अब अकीरा और केंचू यहाँ पर कुछ पटाखे जला देते हैं जिससे ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये तीनों स्टोर से बाहर निकल आते हैं और आरवी में जाकर बैठ जाते हैं। अब ये लोग सब एक साथ ही जा रहे होते हैं। ये लोग रास्ते में काफी सारी मस्ती करते हैं। सर्फिंग बोर्ड पर योगा करते हैं, पैराग्लाइडिंग, जंगल में कैंप फायर करते हैं और एक हॉट स्प्रिंग में नहाने जाते हैं। और अब शिजुका का इन दोनों को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। कुछ दिनों के बाद ये लोग एक्वेरियम पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ रास्ते में कील बिछी हुई थी जिससे आरवी का टायर फट जाता है। एक्सीडेंट में अकीरा बेहोश हो जाता है और जब उससे होश आता है तो उसके सामने उसका चीफ कोसुकी खड़ा था। ये असल में यहाँ पर एक एड शूट करने आया था। जैसे ही ज़ॉम्बीज का वायरस फैल गया इन लोगों ने उस जगह को अपना अड्डा बना लिया। कोसुकी ने इस जगह को अपनी कंपनी जैसा बना दिया था। जो भी लोग यहाँ पर शेल्टर लेने आते हैं कोसुकी उनको सहारा देने के बदले काफी सारा काम करवाता है। अब अकीरा देखता है कि उसके पड़ोसी मरे नहीं थे बल्कि वो भी इसी जगह आ गए थे और अब यहाँ पे केंचू और शिजुका से भी बहुत सारा काम करवाया जा रहा था। कोसुकी दिखाता है कि उन्होंने मेन गेट पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज बंद करके रखे हैं। ये उनके लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं और जब भी इन्हें बाहर जाना होता है तो ये एक माइक्रोफोन से आवाज कर सभी ज़ॉम्बीज को एक साइड बुला लेते हैं और वो अकीरा से कहता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाए वरना उसके दोस्तों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो फिर से उसके लिए काम करना शुरू कर देता है लेकिन केंचू को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें खाने पीने को भी बहुत कम दिया जाता था जबकि कोसुकी और उसकी टीम बहुत अच्छा खाना खाते थे। अकीरा का पड़ोसी केंचू को
शांत रहने के लिए समझाता है, वरना उन लोगों के साथ उन्हें भी बाहर फेंक दिया जाएगा। उसकी बेबी भी प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से केंचू शांत हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सप्लाई ट्रक में गलती से एक ज़ॉम्बी आ गया था और वो पड़ोसी चुपके से केंचू और शिजुका को पार्किंग एरिया में ले आता है और उन्हें कोई भी कार लेकर भाग जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो ट्रक अंदर आता है, उसके अंदर से ज़ॉम्बी निकलकर अटैक करने लगता है और इतनी अफरा तफरी मच जाती है कि सारे ज़ॉम्बीज आजाद हो जाते हैं और एक्वेरियम के अंदर आ जाते हैं और इन ज़ॉम्बीज को एक शार्क भी खा लेती है। दूसरी तरफ केंचू और शिजुका भी अकीरा को समझाते हैं कि वो उनके साथ वापस चले और अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करे। अब उससे उनकी बातें समझ आती है और वो कोसुकी से उसके लिए काम करने के लिए मना कर देता है। तभी वो ज़ॉम्बीज इस कमरे में भी आ जाते हैं। कोसुकी अपने साथियों को आगे धकेलता है और भागने लगता है। अकीरा और केंचू बाकी लोगों को एक सेफ कमरे में ले जाते हैं, पर अकीरा को याद आता है कि कोसुकी तो बाहर ही छूट गया। वो लोग उसे बचाने जाते हैं तो पानी में से एक शार्क बाहर निकलती है। दरअसल ये शार्क भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इन लोगों को लगता है कि जमीन पर ये शार्क उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तभी शार्क के अंदर से उन सभी इंसानों के पैर निकलते हैं जो ज़ॉम्बी उसने खाए थे और वो चलना भी शुरू कर देती है। सब लोग वापस से उस कमरे में आ जाते हैं, लेकिन कोसुकी तो अभी भी बाहर रह गया था। अकीरा उसे बचाने जाता है, लेकिन इस बार वो उस सूट को पहन लेता है जिसे लेने के लिए वो यहाँ तक आया था। अब ये लोग काफी देर तक शार्क और ज़ॉम्बीज के साथ लड़ते हैं, भिड़ते हैं। फिर शिजुका 2 माइक्स को चालू करके पानी में फेंक देती है। अब ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे पानी में कूद जाते हैं, लेकिन वो शार्क अब भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। शिजुका एक प्लान बनाती है कि अगर वो बैटरी को हाथ में रख कर शार्क को एक मुक्का मारे तो वो मर जाएगी। वो अकीरा को बताती है कि वो शार्क को इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए भी मार सकते हैं। अब अकीरा और शार्क से लड़ाई करने लगता है। अब केंचू वहाँ पे आके शार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है। अब अकीरा बैटरीज को शार्क के मुंह में फेंक देता है और एक धमाके के साथ उस शार्क का अंत हो जाता है। वो शार्क करंट लगने की वजह से यहीं पर मर जाती है। फिर कोसुकी भी सामने आता है। उसने खुद को छुपाया हुआ था, लेकिन सब लोग उसके साथ जाने से इनकार कर देते हैं। वो अकीरा को अपना लीडर चुनते हैं। वो तीनों अपनी आरपी में सामान भरकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद रास्ते में केंचू भी एक बकेट लिस्ट बनाता है और उसमें अपने विशेष लिखता है और शिजुका भी लिखती है कि उसे एक डॉक्टर बनना है। उसी तरह यहाँ से इन तीनों का एक नया सफर शुरू होता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।